देखिए बेटा, ये विविध प्रश्नावली है, क्लास 10 है। ठीक है बेटा, क्लास 10 और विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 49 क्या कह रहा है? एक समांतर श्रेणी के पहले यानी कि पहला पद क्या कह रहा है? ये जो पहला लिखा है पहले, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो ये हमारा A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम A1 से लिखते हैं। देखो ये A1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पहले मतलब A1, और ये तुम्हारा दिया है जो क्या दिया है 3 में, यानी कि A3। ठीक, और ये क्या है 17 में ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा A17। ठीक है ना। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं का योगफल कितना हो जाएगा? 216। तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया। हमने क्या किया? जोड़ा, यानी पहले, तीसरे तथा 17वें पदों का योगफल क्या कह रहा? 216 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये इसका यानी ये 13 का जो हमारा योगफल होता है, यानी कि S13 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है ना। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार करिए। समांतर श्रेणी के जो है क्या कह रहा है? पहले। ठीक, पहले इसका मतलब होता है A1, और तीसरे में मतलब होता है A3, और 17वें मतलब क्या हो जाएगा बेटा? A17। इनका योगफल मतलब क्या होता है कि इनका जो हम जोड़ के जो हमें प्राप्त होगा, ठीक, तो इनको हम जोड़ देते हैं, यानी A1 प्लस A3 प्लस क्या हो जाएगा? A17 इज इक्वल टू 216 हो जाएगा, है ना। तो देखो A1 का हमारा जो सेकंड रूप होता है वो A होता है, प्लस A3 का जो हमारा सेकंड रूप होता है A प्लस 2B होता है, प्लस A17 का जो हमारा होता है उसका जो सेकंड फॉर्म होता है या सेकंड रूप हो वो तो A प्लस आपका 16 हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार करिए। ठीक है, ये तो बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं जी? एक मिनट बेटा, इसमें देखिए क्या करते हैं? इसमें करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ जाइए, है ना। क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या राइट डाउन करोगे? लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं? क्या कह रहा है? पहले मतलब कि A1। ठीक, प्लस अब क्या कह रहा है? तीसरे में यानी कि A3 प्लस A यानी कि 17 में मतलब A17, यानी इन तीनों का जो योगफल होगा कितना है? ये 216 है। ठीक है ना। अब इनका हमें क्या बताना है? A1 का A हो जाएगा प्लस A3 का आपका क्या होगा? A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक, प्लस A17 का क्या होगा? A प्लस 16D हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्वल में क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक, अब देखो A केवल A को देखो, A प्लस A, तो ये 3 बार आया है, तो इसको क्या लिखोगे? तीनों बार जोड़ोगे 3A हो जाएगा प्लस। अब देखो ये तुम्हारा 2D है और प्लस 16D है, तो 16 और 2 कितना होता है? 18, तो 18D हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 216। ध्यान दीजिए 216 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 216। अब देखो 3A प्लस 18 है, तो 3 का देखो 3 तुम्हारा 3 में भी है और 18 में भी है। 3 और प्लस 18 है, तो अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 में भी है और 18 में भी है। ठीक है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। तो 3 के प्लेस पे यहाँ 3A की जगह क्या बचा? A बचा, प्लस 16D की जगह सॉरी 18D की जगह क्या बचेगा? 3 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है। ठीक, तो जब 3 हमने कॉमन ले लिया तो A की जगह 3A की जगह A बचा, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ 18 की जगह क्या बचेगा? 18 है, तो 3 हमने कॉमन लिया मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड कर तो 6 आएगा कि नहीं? तो 6 यानी भाग करना। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो गया? 216 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का आपस में क्या मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं बेटा? जब इन दोनों का गुणे का संबंध होता है तो A प्लस 6D को हम क्या करेंगे? स्टॉप कर लेंगे। इसका हम क्या करते हैं? ट्रांसपोजिशन या पक्षांतर कर देते हैं। तो ये आपका 216 हो गया, बटे में आपका 3 आ गया। ठीक, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो A प्लस 6D इक्वल आपका क्या आ गया? 72 आया। ध्यान दीजिए 72/1 है, 3 1 जा 3 और 3 से इसको डिविजिबल कर दीजिए।
72 आएगा। ठीक, तो अपॉन में अगर 1 आता है तो मन लिखिए, नोट डाउन करने की कोई नीड नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करो, ये लिख दो a प्लस 60 है इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसको हम डैश कर देते हैं ना। हाँ, ये ध्यान रख करिए, a प्लस 60 की वैल्यू क्या है 72। जहाँ पे a प्लस 60 आ जाए वहाँ पे आप 72 आप रख दीजिएगा। ठीक, जहाँ पे आपका क्या आ जाए बेटा a प्लस 60 आ जाए तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 72 आई है ना, तो आप क्या करिएगा 72 रख दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं ना, इसको रिमेम्बरिंग के लिए रोक लेते हैं और बाकी सब हम डैश कर देते हैं। ठीक, अब देखिए बाकी डैश कर देते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा नाउ, यहाँ पे क्या राइट अप करिए, कंटिन्यू रहिएगा बेटा। ठीक है, इसको रिमेम्बरिंग के लिए हमने नोट कर लिया है, यहाँ पे इसको भी डैश कर दें। अब यहाँ पे आप क्या नोट डाउन करो बेटा, नाउ, नाउ लिखो चाहे आप लिखो। ठीक है, क्या कह रहा है कि 13 पदों का जो योगफल है वो हमें क्या करनी है S13 यानी कि SN, यहाँ पे SN। अच्छा बताओ, SN और S13 वो डिफरेंस है नहीं है, यानी कि N ये 13 पदों का और S हमारा क्या होता है सम ऑफ टर्म्स होता है। ठीक, सम ऑफ 13 टर्म्स, S मीन्स S13 का मतलब होता है सम ऑफ 30 टर्म्स और ये क्या हो जाए सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हमारा n को डिनोट कर रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर जी ये वाला क्यों नहीं लगाए, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक, देखो ये वाला इसमें इसलिए नहीं अप्लाई किया है हमने क्योंकि इसमें हमारा a प्लस 6d आ जाएगा, a प्लस 6d आ जाएगा तो वहाँ पे 72 हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें हमारा d कहीं आ रहा है यानी कि लास्ट टर्म आ रहा है। यहाँ पे अगर an आपका आता, a हमें पता होता और a क्या होता an पता होता, अगर n भी पता होता a भी पता है, प्रथम पद n और पद जो n होता है वो टर्म्स और लास्ट टर्म्स पता होता तो ये कर देते। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हमारा प्रथम पद हमको भी नहीं पता है और डिफरेंस भी नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे a प्लस 6d आ जाए वहाँ पे क्या करो 72 आप लिख दो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा SN n हमारा कितना है 13 है, तो यहाँ पे S13 रख दो, जहाँ पे हमारा n हो वहाँ पे आप 13 रख दीजिए। ठीक है, 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू a का a हमारा क्या है a ही रहेगा। ठीक है, प्लस n हमारा क्या है 13 पद है ना, तो ये n क्या डिनोट कर रहा है 13 को, तो n की जगह क्या हो जाएगा 13, जहाँ पे n वहाँ 13 रखिएगा इंटू डी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, चलो आप क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है S13 या सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ क्या बचा 13 माइनस 1 है, 13 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू में क्या है बेटा d है। ठीक है, इंटू में क्या है आपका d है, इंटू में आपका क्या है d है, मैसेज आ गया। देखिए S13 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस ये हमारा 12 इंटू डी क्या हो जाएगा 12d हो जाएगा, 12 के साथ d का पूरा होगा तो क्या हो जाएगा 12d हो जाएगा। अब देखिए S13 हो गया आपका, ये 13 हो गया अपॉन 2 हो गया, है ना। अब इनमें से हम क्या करते हैं, देखो 2 और 12 यानी 2 में देखो 2 हमारा क्या है 12 में आ रहा है कि नहीं, यानी 2 6 12 यानी 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। ठीक है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ a की जगह क्या बचेगा a, यानी भाग कर रहे हो, 2 कॉमन लेने का मतलब भाग कर रहे हो, तो 2 से इसमें कॉमन ले लिए मतलब भाग कर दिए, तो भाग कर दिए 2 से 2 कैंसिल
अब 2 इसमें से कॉमन लिया मतलब इसमें से भी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी भाग करिए, तो 2 6 क्या हो जाएगा 12, यानी 60 आ गया। ठीक है ना, ब्रैकेट में रख दीजिएगा इसको, ठीक, क्योंकि कॉमन लिया है। अब देखिए a प्लस 6d यहाँ आया और a प्लस 6d की वैल्यू क्या थी 72, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 72, है ना, क्या लिख देंगे बेटा 72, ध्यान दीजिएगा। अब देखो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, s प्लस 13 इक्वल ये हमारा क्या है 13/2 है, लिखिए 13/2 है ना, ब्रैकेट हटाओ तो इंटू क्या आ जाएगा 2, और ये a प्लस 6d की वैल्यू क्या थी आपकी 72, यहाँ पे 72 लिखिएगा। ठीक, देखिए गुणे में क्या होता है त्रियक कट होता है, अंश और हर भी आपस में कटता है, लेकिन बेटा 13/2 आपस में कटेगा नहीं, कटेगा, काटोगे तो दशमलव में कट जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे त्रियक कट हो रहा है, स्लैंटली कट हो रहा है। ठीक है, देखो 2 कैंसिल हो गया है ना, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 13 इंटू 72 क्या हो जाएगा 13 इंटू 72 आपका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एस 13 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 13 इंटू 72, है ना, तो एस 13 है तो 13 का पहाड़ा पड़ो, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 होता है, 91 और 2 93। ठीक, ये क्या हो 936 हो गया, 936 हो गया। तो एक बार फिर से देख लो ये आंसर, क्योंकि ये आंसर बहुत मुश्किल से आया, क्यों, 13 दूनी 26 होता है, 26 का 6 हासिल लगा यहाँ पे 2, और 13 × 5 = 65, 13 × 78 होता है, 13 × 7 = 91, 91 में 2 को जोड़ दीजिए आपका क्या हो जाएगा 93, तो ये 936। इसको आंसर आप मेट करा लिया करो, ठीक है, मेट कर लिया करो, मैचिंग कर लिया करो, आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसको कर लीजिए, और बेटा खूब मेहनत करिए, हाई स्कूल इंटर वाले, ठीक है, अच्छी तरह से खूब लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के याद करिए कि क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड का जो हमारा रिजल्ट होता है हमारा फ्यूचर होता है। ठीक है, तो अपने फ्यूचर को हम क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर को चमकाने के लिए ना, तो समझो ये आपका फ्यूचर है, खूब मेहनत करिए, ठीक, माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, थैंक यू बेटा।